गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करेंट अफेयर है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डाटा वाला थोड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, मां महामाया एयरपोर्ट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अंबिकापुर में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंबिकापुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि मां महामाया एयरपोर्ट सरगुजा जिला अंतर्गत जो है अंबिकापुर में स्थित है और इसे ही दरिमा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही है। और सरगुजा संभाग का दोस्तों ये पहला जो है एयरपोर्ट है, याद रखना है। और यही है कि अंबिकापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर दरिमा में, है ना, मां महामाया एयरपोर्ट का जो है दोबारा निर्माण 374 एकड़ में हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिए 48 करोड़ की लागत से एयर स्ट्रिप का जो है निर्माण किया गया है और ये एयर स्ट्रिप बड़े विमान उतारने के लिए तैयार किया गया है, याद रखना है। ठीक है। और वही है कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों इस एयरपोर्ट से दिल्ली, रायपुर और बनारस के लिए हवाई सुविधा शुरू करने के जो है सुझाव भेजा गया है। और दरिमा एयरपोर्ट दोस्तों देश के जो है सबसे पुराने एयरपोर्ट की लिस्ट में शुमार है। ध्यान दीजिएगा। और आज़ादी के बाद 1950 में यहाँ एयरपोर्ट जो है बनाया गया था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, छोटी मेहरा। याद रखना है, छोटी मेहरा। चलिए देखिएगा। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की जो है छोटी मेहरा ने स्वर्ण पदक दिलाया है। ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने 14 मीटर चक्र जो है फेंक कर, है ना, 16 देशों के जो है खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड जीता है। ध्यान दीजिए, ये जो चैम्पियनशिप है कर्नाटक के बेंगलुरु में खेला गया और इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन है 4 से 7 मई तक किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा, है ना, खिलाड़ी का नाम याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, वर्ष 2022-23 में राष्ट्र के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत है? तो डाटा वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 19.80%। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है कि वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 37.71% योगदान कोयला का रहा है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में कोयला का योगदान कितना है। ओके, और वहीं याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है कोयले के 69,432 मिलियन टन जो है भंडार है, जो कि भारत के कोयला भंडार का 20.18% है। ओके, याद रखिएगा 20.18%। ठीक है। और राष्ट्र के जो है कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो है योगदान, है ना, कितना है, 19.80% है। ध्यान दीजिएगा। और कोयला उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो है स्थान कितना है, द्वितीय स्थान है। और ये जितने भी है हाल ही में आई छत्तीसगढ़ की खनिज विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, राज्य का है। ओके, और भी है, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2021-22 में 1541.20 लाख टन जो है कोयले का उत्पादन हुआ। और वहीं वर्ष 2022-23 में अप्रैल, याद रखना है ना, 2022-23 में माह अप्रैल से नवंबर 2022 तक 896.96 लाख टन जो है कोयला का उत्पादन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी है ना, स्रोत कहाँ से है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन का जो रिपोर्ट आया खनिज विभाग की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, उसके आधार पर है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में लौह अयस्क का योगदान कितना रहा है? तो कितना रहा है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 29.51%। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, डिटेल से देखते हैं। याद रखना है कि वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में 29.51% योगदान लौह अयस्क का रहा है। याद रखिएगा, 29.51%। ठीक है, लौह अयस्क का योगदान है।
और देश में लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो है द्वितीय स्थान है। लौह अयस्क का जो है उत्पादन दंतेवाड़ा, बालोद, कांकेर एवं राजनांदगांव जिलों में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से जिलों में हो रहा है। और वर्ष 2021-22 में दोस्तों देखिए 413.13 है ना 13 लाख टन, ध्यान दीजिएगा 413 है ना 13 मतलब 413.13 लाख टन जो है लौह अयस्क का जो है उत्पादन हुआ है 2021-22 में। और वहीं वर्ष 2022-23 में दोस्तों माह अप्रैल से नवंबर 2022 तक 110.21 लाख टन जो है लौह अयस्क का उत्पादन हुआ है, याद रखिएगा। ओके। और ध्यान देना है दोस्तों कि दंतेवाड़ा के बैलाडीला में लौह अयस्क एनएमडीसी को, और बालोद जिला के जो है इस है ना बालोद जिला के दल्ली राजहरा खानों से भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा। और वहीं राजनांदगांव व कांकेर जिलों में दोस्तों लौह अयस्क का जो है उत्पादन निजी क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा है, ध्यान दीजिए। और याद रखिएगा कि कबीरधाम जिले के एकलामा क्षेत्र से बालोद जिला के दल्ली राजहरा होकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बैलाडीला तक दोस्तों इन पर्वत श्रृंखलाओं में है ना लौह अयस्क भंडार का दोस्तों 21.60% है, ध्यान दीजिएगा, जो कि राष्ट्रीय लौह अयस्क भंडार का 21.60% है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्न में से कौन सा शहर देश का पहला सोलर सिटी बनेगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सांची, याद रखिएगा सांची। तो याद रखना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सांची देश का जो है पहला सोलर सिटी बनेगा। कर्क रेखा पर स्थित सांची शहर में दोस्तों सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, इसीलिए जो है ताप का सही उपयोग किया जा रहा है। और हर साल दोस्तों 30 लाख यूनिट बिजली की जो है ज़रूरत पड़ने वाले इस शहर में 56 लाख यूनिट बिजली पैदा करने का है ना व्यवस्था किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन से जिला मोंगरा बैराज परियोजना से लाभान्वित होंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी याद रखना है। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, तीनों जिला जो है वो लाभान्वित होंगे योजना से। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित प्राचीन चंडी माता धाम किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलरामपुर में है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बलरामपुर में है। देखिए निम्नलिखित में से कब से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मनरेगा प्रभावशील है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1 अप्रैल 2008, याद रखना है। देखिए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में आई चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मोचा, ध्यान दीजिएगा मोचा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। नूनी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो वीडियो देखने के लिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, डाटा वाला प्रश्न जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।